इनकी कहानी आर्टिस्ट लोग लघु कथा का पाठ करेंगे मोहम्मद आसिफ अंसारी और गुंजन अजब। स्वागत है आपको। कहानी आर्टिस्ट लोग, कहानीकार सादत हसन मंटो। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिन्ना में देखा था। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने हुए थे, मगर चेहरे नकाब सब उल्टी हुई। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का उड़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा। आखिर इस पर्दे का क्या मतलब? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ रस्ते खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसने अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरपूर एतना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ चुंबकीय होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर, अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने ये सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते हुए आए और जमीला से पूछा, बहन, क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रोएदार में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका गुनाह क्या है। उसने एक लड़की पसंद की और उसे चंद बातें कर ली, तो क्या जुर्म हो गया उससे जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्वरी का शौक था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज है। वालिदैन की तबीयत सही नहीं, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त, तो फिर कौन? सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गए जो अल्हानी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरतज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और से मिलना है, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, जी मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की और उसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। अरे इस जुदे पशेमा का पशेमा होना। ये गालिब है ना? जी हाँ, गालिब किसी और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा घर नहीं सरकार का है। इसके लिए मैं माफी का दस्तकार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बात हुई, जो मोहब्बत के अहद व पैमान था। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत में
सवार थे। जमीला ने महमूद को एक रोज बताया, मुझे मुसव्वरी सीखने का शौक है। आजकल मैं खान साहब सलाम अली खान से सबक ले रही हूँ। अच्छा, मुझे मुसव्वरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं। मशक्कत से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। ना कोई रंग है, ना रोगन, ना कागज, ना कलम, बस चक्की पीसते रहो, चक्की पीसते रहो, चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर से आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर आप जब बाहर आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। उसी काले बुर्के में जो घुसला हो गया था और जगह जगह से हटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। तो चुनाचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, इससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब सलाम अली खान से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फांकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट सदाए थे। वो समझते थे कि फांके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन नहीं, सब बकवास है। जमीला, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फुसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल की बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम लोग आर्टिस्ट हैं। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए नहीं। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होगा, करना होगा, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलाहिदा है। मैंने फिलहाल मुसव्वरी का तालीम लेना छोड़ दिया। जब हालात वापिस होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविन के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिली है, आप मुसव्वरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो। जमीला, मुलाजमत तो मुझे करनी चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ही ली तो इसमें हर्ज ही क्या है? आपको पता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ ना, वो बहुत प्यारी है और ज़हीन भी है। अच्छा। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, जमीला, हाँ, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है। अच्छा, खरीदारी ने उसे बहुत पसंद किया, अरे वाह, लेकिन खाली खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चली निकलेगी। अरे वाह, तब तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। हाँ, तब तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। महमूद ने जमीला ने अपने खाविन की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। अच्छा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा,
अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम कल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम लेना जारी रख पाओगे। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में घूमती हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तीफसार किया कि तुमने अपने बालों का क्या बना रखा है, ट्यूशन सिखाने जाती हो या फिर किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी चीज का होश नहीं रहता। हाँ? महमूद ने हुक्के की नली मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, हाँ, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये पकड़िए, ये आपके सर में घूमती हुई रुई का गुबार कैसे आ रहा है? महमूद ने हुक्के की नली अपने मुंह से निकाली, जैसे कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम लोग एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।